अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। नैब पर कंट्रोल किसका? सवाती का रिमांड जारी। कराची में कत्लो गारतगरी। गैस बहरान, पाकिस्तान परेशान। और पहाड़ों का दिन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तख्ते लाहौर पर गिरफ्त कैसे मजबूत की, पंजाब की बागडोर कैसे कंट्रोल की, परवेज इलाही के साथ क्या मामला तय हुए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में अहम और दिलचस्प इंटरव्यू। एंकर जमील फारूकी के चुपते सवालात का जवाब देते हुए बताया, जनरल बाजवा समझते थे शहबाज शरीफ वाकई ज़हीन इंसान है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में इनके साथ ताकतवर हल्के शामिल थे। जनरल रिटायर्ड बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे। इंकिशाफ किया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा चाहते थे उस्मान बुज़दार को हटाकर अलीम खान को वजीर आला लगाऊं, लेकिन हमने परवेज इलाही को सपोर्ट करने का फैसला किया। असेंबली तहलील पर बात करते हुए कहा, कप्तान ने एतराफ किया परवेज इलाही का ख्याल है कि कुछ देर और हुकूमत चलनी चाहिए, लेकिन फैसले का इख्तियार उन्होंने मुझे दे दिया है। कि ये जो हुआ है 7 महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में, ये कभी पाकिस्तान में नहीं है। NRO 1 दिया जनरल मुशर्रफ ने, NRO 2 दिया नंबर 2 जनरल बाजवा ने। इसके लिए ये अब वापस आ गए हैं, सारे केसेस इनके माफ हो गए हैं, हमारे ऊपर केसेस कर दिए हैं। यानी वो लोग जो कि इस मुल्क में एहतसाब चाहते थे उनके ऊपर केसेस कर दिए हैं, और ढूंढ के केसेस, यानी कहीं से कोई केस मिल जाए, और इनके अरबों रुपए के केसेस माफ हो गए। नैब उनके नीचे थे। समझते थे कि शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा जीनियस है। हमने जो फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का, वो हम करेंगे, और वो हम करेंगे अपनी मैं पार्टी की मुशावरत सारों को तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाएगी। हमें जब जनरल बाजवा ने कहा जी अब उस्मान बुज़दार को हटाएं, क्योंकि वो वैसे ही एक बड़ी अजीब सी डिमांड है कि एक आर्मी चीफ कह रहा है एक प्राइम मिनिस्टर को, जो आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, तो उसको कह रहा है कि उसको अपने चीफ मिनिस्टर को हटाओ। पहले बड़ी देर से लगे हुए थे कहने, पहले तो वो अलीम खान का कहते थे, मैं उनको कहता गया कि अलीम खान के ऊपर एक बड़े सीरियस केसेस हैं, तो जाहिर है कि अगर किसी के ऊपर ऐसी एलिगेशन है वो उसको चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने वाजे कहा, उन्होंने कहा कि उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलना चाहिए काम, उनका ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँगा एज चेयरमैन पीटीआई तो वो एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना किया तो सुबह ये असेंबलियां तोड़ देंगे। कप्तान ने हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम का दायरा भी मुल्क भर में फैला दिया। आज कराची में भी रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में भी एहतजाज जारी है। अवाम का एक ही मुतालबा है, मुल्क से फस्ताई राज का खात्मा और फौरी इलेक्शन। मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत को घर भेजने का अज़्म। कप्तान की अपील पर शहर शहर आवाम घरों से निकल आए। गली गली एक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे गूंजने लगे। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ का दायरा सिंध तक फैल गया। आज कराची के कई इलाकों में रैलियां निकाली जाएंगी, जिनमें पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे शरीक होंगे। लाहौर में आज भी बड़ी रैली निकाली जाएगी। गुज़िश्ता रोज भी सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की क़यादत में रैली निकाली गई। गुजरावाला में रैली के दौरान कारकुनों ने हुकूमत को घर भेजने के नारे लगाए। फैसलाबाद में भी कोहिनूर चौक से बड़ी रैली निकाली गई। शुरा का कहना था मुल्क पर चोरों की हुकूमत मुसल्लत करके मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान। और बाप की हुकूमत बनी तो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस के मफरूम मुल्जिम सुलेमान शहबाज को वतन की याद आ गई। 4 साल से लंदन में मफरूम सुलेमान शहबाज अदालत में पेश हुआ, ना ही कभी जवाब जमा करवाने की जहमत की। NRO 2 मिला तो ड्राई क्लीनिंग के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। अदालत ने 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म देकर हिफाजती जमानत का गैर मामूली रिलीफ दे दिया। 16 अरब की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट से जाली तरसीलात ज़र NR 2 के जरिए बड़े बड़े मुजरिम पारसा बनने लगे। बाप की हुकूमत बनी तो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस के मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम सलमान शहबाज को भी वतन याद आ गया। 4 साल से लंदन में मफरूर सलमान शहबाज अदालत में पेश हुए, न ही कभी जवाब जमा कराने की जहमत की। NRO 2 मिला तो
ड्राई क्लीनिंग के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। बेटे की आमद से पहले ही वजीर आजम के केस खत्म कराने का इंतजाम। अदालत में पेश हुए बगैर हिफाजत जमानत का गैर मामूली रिलीफ भी मिल गया। अदालत ने 13 दिसंबर को सरेंडर करने का हुक्म दिया तो इश्तिहारी मुल्जिम हीरो की तरह वापस आ गया। मुल्जिम सुलेमान शहबाज 13 दिसंबर को पेश होगा तो रिलीफ मिलने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि 2 शरीक मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं और वजारत दाखिला के मातहत IA भी केस में अदम दिलचस्पी जाहिर कर चुकी है। खबरों में आगे देखिए, महंगाई मुश्किलात का पहाड़ लाई और पहाड़ों का आलमी दिन। बुजुर्ग सियासी रहनुमा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। सेनेटर आजम सवादी की कंबर में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अदालत ने 3 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आजम सवादी से हुकूमत का बेहिमाना इंतकाम, मुसलसल कैद में रखने के जारी इकदाम। सिंध पुलिस सेनेटर आजम सवादी को कोयटा से कंबर शहदाद कोर्ट लाई और अदालत ने पेश करने के बजाय 1 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखा। पुलिस ने छुट्टी के दिन अदालत खुलवाई और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कंबर पुलिस को आसम सवादी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत के गिर्द सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो और वकला भी अदालत के बाहर मौजूद थे। डॉलर को मुंजमद किया तो 98 से बड़ी तबाही होगी। हुकूमत ने मार्केट में डॉलर्स देना बंद कर दिए। डॉलर की गैर रिवायती कीमत 265 रुपए तक पहुंच गई है। तकनीकी एतबार से हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि हम मुस्तहकम हुकूमत से बात करेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बोल न्यूज के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा डॉलर महंगा होने से दरामदी कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी, मकामी सनतें बंद हो रही हैं। पास डॉदान है तो ये 1998 से बड़ा डिजास्टर होगा जब हमने अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। उससे होगा ये कि ये चीजें महंगी हो जाएंगी। वो जो इंपोर्ट करेंगे महंगी दामों पे, तो आपको तो क्या आपका ख्याल है इन्फ्लेशन नहीं होगी? टेक्निकल डिफॉल्ट तो आपने कर दिया, ये छोटे छोटी चीजें आप नहीं जो दे रहे। तो IMF कह रहा है हम आएंगे ही नहीं। वो 800 अरब रुपए के नए टैक्स मांग रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री वो बंद हो रही है। रोज आता है कि फलानी फैक्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, 1000 मजदूर वहां से जा रहा है, 1500 मजदूर वहां से फारिग हो रहा है। और अब कुछ बात अमन अमान की सूरत हाल की तो कराची में कातिल बेलगाम। न्यू कराची गबोल टाउन में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 भाइयों की जान ले ली। लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लग रहा है। वुरसा का कहना है हम गरीब लोग हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। तीनों भाई और वालिद चौकीदारी का काम करते थे। कराची पर छाया जराइम का साया, एक और हंसता बसता घर उजड़ गया। न्यू कराची गबूल टाउन में नामालूम अफराद ने 3 भाइयों के सीने में गोलियां उतार दी। लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूलीन की शनाख्त 24 साला नजर मोहम्मद, 25 साला सईद मोहम्मद और 26 साला ख्याल मोहम्मद से हुई। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से 9mm और 30 बोर पिस्तौल के खोल मिले हैं। 2 भाई चौकीदार थे जबकि तीसरा भाई उनके पास मिलने के लिए आया हुआ था। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लग रहा है। वुरसा का कहना है गरीब लोग हैं, किसी से दुश्मनी नहीं। 3 भाई और वालिद चौकीदारी का काम करते थे। वापसी नदी के रास्ते से आते थे। नदी मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद का गढ़ है। मुमकिना तौर पर जराइम पेशा अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया है। शहर कायद में जराइम और कत्ल के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 450 अफराद को मुख्तलिफ वाकयात में कत्ल किया गया, जबकि सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वारदात में 92 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। CTD ने रात गए खातून समेत 4 मुल्जिमान को धर लिया। न्यू मियां वाली कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते 19 पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू हलाक, 26 जख्मियों समेत 35 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, डाकुओं से पुलिस मुकाबले। CTD ने रात गए कार्रवाई करते हुए खातून समेत 4 मुल्जिमान को धर लिया। मुल्जिमान जाली CTD एहलकार बनकर शहरियों को इगवा और भत्ता तलब करते थे। कोरंगी नासिर जंप पर पुलिस और डाकू आमने सामने आ गए। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। न्यू मियां वाली कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हो गया। शनाख्त मोहम्मद वलीद वल्द गुलाम यासीन के नाम से हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते डाकुओं से 19 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 26 जख्मी समेत 35 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से 32 मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असलहा और 14 मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। अफसोसनाक खबर है, मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर से गिरकर नौजवान जाँ बहक हो गया। हादसा मोटरसाइकिल की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। नौजवान की शनाख्त समी के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक नौजवान नक्शा स्टॉप का रिहायशी था और घर को जा रहा था। और बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में बलोचिस्तान के 3 अजला में इंतखाबात का अमल जारी है, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल 1 से 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। वोटर्स की जानिब से पोलिंग अमले की सुस्त रवि की शिकायत मिल रही हैं। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से। बाबर बताएगा क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल, ज़िला हब के 107 पोलिंग वार्ड जो हैं वहाँ पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल तय किया गया था। ताहम कई इलाकों में, कई पोलिंग स्टेशनों में यही शिकायत आई है कि 1 से 1.5 घंटे की ताख़ीर हुई है। काफ़ी पोलिंग स्टेशनों का जहाँ पे हमने दौरा किया वहाँ पर ये पोजीशन थी कि सुस्त रवि की शिकायत थी। और जो पोलिंग वोटर्स की तरफ से थी, हमारे पास शिकायत ये आ रही थी कि जी सुस्त रवि का काफ़ी शिकार है, जिसकी वजह से वोटर्स को काफ़ी तकलीफ थी। इस वक्त जो है वो वोटर्स जो है घरों से निकलना शुरू हो गए। सुबह जो है वो तादाद कदरे कम थी काफ़ी पोलिंग स्टेशनों में, ताहम जूं दिन चढ़ता जा रहा है वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इतवार का दिन है। ये भी वजह बताई जा सकती है क्योंकि इतवार के दिन लोग देर से उठते हैं। तो इस वक्त जो है वो काफ़ी पोलिंग स्टेशनों में जगह नहीं है। पोलिंग का अमल तो बहरहाल इस वक्त जारी है। कुछ जगहों पर ये शिकायत आई थी कि कुछ छोटे मोटे मामला हुए थे, ताहम वो। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां न्यू सब्जी मंडी की हालत जार ने सब्जी फ्रूट के कारोबार से वाबस्ता हजारों अफराद को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। सब्जी मंडी में पार्किंग एरिया, बाथरूम, मस्जिद, ग्रीन बेल्ट पर कब्जा हो चुका है। करप्शन में मुलव्विस बिल्डर माफिया ने मार्केट कमेटी से मिलकर आड़तियों के 3 दर्जन से ज्यादा प्लॉट्स की डबल अलॉटमेंट का झगड़ा पैदा करने के साथ करोड़ों रुपए की जमीन की बंदर बांट कर ली है। इस वक्त सब्जी मंडी की हालत जार पर ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से मजीद बात करते हैं। इरफान, बताइएगा कहां कहां करप्शन हुई है और हालत क्या है। न्यू सब्जी मंडी, यहाँ से हैदराबाद की 30 लाख की आबादी और दीगर इलाकों को रोजाना सब्जी और फ्रूट मुहैया किया जाता है। सब्जी मंडी की ओवरऑल सूरत हाल अगर नदीम आपको दिखाएं तो सब्जी और फ्रूट मंडी में रोजाना तकरीबन 25 करोड़ रुपए का कारोबार किया जाता है, जिस पर टैक्स की अदायगी का यहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। इस सब्जी मंडी में ना गाड़ियों की पार्किंग है, ना डिस्पेंसरी है, ना बाथरूम है, और अगर नक्शे में मौजूद हैं तो आज सरजमीन पर मौजूद नहीं है। बार बार नक्शों की तब्दीली और मंजूरी मशकूक बनाती है इस तमाम तर चीज़ को, इस तमाम तर सूरत हाल को। सहूलियात का फुकदान है, गेट पर पर्चियों की वसूली तो होती है, लाखों रुपए की रोज़ाना की ये वसूली है। और मंडी में क्या सूरत हाल है, ये सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे कि माशाखोर हों, आड़ती हों या दीगर जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, उनको किस किस्म की परेशानियों का सामना है और किस तरह यहाँ पर हिफ्ज़ाने सेहत की चीज़ों को यकीनी बनाया जाता है। आए देख, हमारे साथ सब्ज़ी मंडी एसोसिएशन के सदर हैं अल्ताफ़ मेमन साहब। हम इनसे बात करते हैं कि सब्ज़ी मंडी में आपके मसाइल क्या हैं। सब्ज़ी मंडी का जो सबसे बड़ा मसला है वो सेवरेज का है। तो सेवरेज के लिए डीसी साहब ने बड़ा ताउन किया हमसे, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते डीसी साहब जो है वो सेवरेज की ओपनिंग करेंगे। तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा बैंक का मसला था, 2 बैंकें आ गई हैं हमारे पास। अभी जो हमें जो सबसे पहले नंबर पे सिक्योरिटी है, इसके बाद रोड्स हैं और सफाई के हवाले से बड़े मसले। आपने गुफ्तगू सुनी कि कोई पूछता ही नहीं है और कोई देखता ही नहीं है। ये अरबों रुपए महीने का कारोबार देने वाली मंडी, जहां से हज़ारों ख़ानदान अपना रोज़गार कमाते हैं और शहर को फ्रूट और सब्ज़ी की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है, वहां पर इस कदर अबतर सूरत हाल है कि सूबाई हुकूमत के इदारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो या फिर ज़िले इंतज़ामिया हो या मार्केट कमेटी हो, किसी को यहाँ पर इस बात से कोई गर्ज नहीं कि किस किस्म के मसाइल हैं। सिर्फ गर्ज है तो पैसे की कलेक्शन से गर्ज है, ताकि वो पैसा जमा कर सकें, खर्च कहाँ करें इसका हिसाब उन्हें ना देना पड़े। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ इरफान आ रहे हैं, बोल न्यूज़ हैदराबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। ईद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें
तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।